और थावरचंद गहलोत को हमारा ज्ञापन जा चुका है, उस पे विचार कर ले, क्योंकि 17 तारीख को हम विचार करने का समय नहीं देंगे। एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाओ कि इससे कम पे जो खरीदेगा वो जेल जाएगा। और टिकैत जी बोल रहे हैं कि मैं सर्दियों तक का इंतजाम कर रखा हूँ। कभी बोलते हैं 4 साल, कभी बोलते हैं अक्टूबर, कभी बोलते हैं सर्दी। आप लोग का ठिकाना नहीं है क्या बोलने का? नहीं है। क्या ठिकाना है? उन्होंने कह दिया है अभी सर्दी तक का इंतजाम कर लो, उसके आगे का फिर हमारी दूसरी फसल आ जाएगी। पहले कहते थे अक्टूबर तक का, आप बोल रहे सर्दी तक का। अरे पहले अक्टूबर इसलिए कहा था कि अब हमारी गेहूं की फसल आ गई, तो फिर अगली फसल जो आएगी सर्दियों में आएगी, वो धान की आएगी, तो खाने का भी तो इंतजाम करना है। खेती भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, सरकार से लड़ेंगे भी और जीत के भी घर जाएंगे। देखते हैं कब तक आप लोग टिक पाते हैं यहाँ पे। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी आवाज़ नहीं बिकती, समझ लेना। कभी किसी प्रलोभन में मेरी आवाज़ नहीं बिकती और किसी भी भय के आगे दिन को रात नहीं कहता। मैं कणों का राजदीप हूँ, सच पे मरने वाला हूँ और चोर को चोर कहने की हिम्मत हमेशा रखता हूँ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं विपक्ष हमेशा बड़े सुधार के खिलाफ रहा है, यानी ये जो आपका ये कृषि कानून का सुधार हो रहा है इसके खिलाफ है। 2013 में यही थे, 2013 में यही थे। और जब पिछली सरकार थी वो एफडीआई लाई थी, इन्होंने एफडीआई का विरोध किया था और आज वो 50% 49% एफडीआई की कहती थी, ये 100% एफडीआई। एफडीआई का मतलब है विदेशी कंपनियां। और ये भी कहते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर जी कि किसान जो नेता है वो खामियां गिनाने में असमर्थ है। अगर ये ऐसा कह रहा है, पहले अपनी सरकार की और अपने मंत्रियों की भाषा ठीक करे। उन्होंने कहा है कि 15 क्लोज हैं, यही नरेंद्र तोमर कहता है कि 12 पर हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। तो क्लियर बोल रहे हैं कि आप लोग विफल हो गए। तो खामियां क्या हैं? अगर खामियां नहीं है तो संशोधन क्या कर रहे हैं, बताए नरेंद्र तोमर। वो तो आपकी बात रखने के लिए कह रहे हैं। क्या बात रखने के लिए कह रहे हैं? अगर हमारी बात रखने के लिए कह रहे हैं तो कानून वापस ले ले, तब मानेंगे हमारी बात रखी है। एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाओ, तब सोचेंगे हमारी बात रखी है। आपकी आय डबल कैसे होगी फिर? अगर वो वापस ही ले लेंगे तो आय डबल कैसे होगी? वो वाली मशीन दे दो जिस पे देश के गृह मंत्री का लड़का 50,000 से 80 करोड़ बना देता है एक साल में, तब हो गया है। दे वो मशीन कौन सी है? और आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति तो आंदोलन, बाकी चुनाव बंगाल के बंगाल कब जा रहे हैं? 5 राज्यों में। अब 12 या 13 में टिकट सब जा रहे हैं ना। आप कब जा रहे हैं? आपकी बात कर रहा हूँ मैं। देखिए अभी 17 मार्च का आंदोलन है हम लोगों का, विकलांगों का। हम लोग उसमें लगे हुए हैं। 17 मार्च को जंतर मंतर पर हमारा आंदोलन है और आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज से हमारे देश का एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी संतोष मिश्रा बिहार के बख्तियारपुर से नीतीश कुमार के बंगले से आज 11 बजे साइकिल से यात्रा शुरू कर चुका है। और जो बख्तियारपुर से 1100 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके एक विकलांग पहुंचेगा जंतर मंतर 17 मार्च को। पहुंच भी जाएगा है? पहुंचेगा क्योंकि वो साइकिल का खिलाड़ी है। और वो तो वहाँ तक पहुँचा, पहाड़ों पे हिमालय की तरफ, लेह लद्दाख भी साइकिलों से गया, उसका तो रिकॉर्ड है और आज चल चुका है। अच्छा, वो जो इजाज़त दे दी आपको सरकार ने? हाँ, हमारे पास इजाज़त है, सरकार की परमिशन है हमारे पास। कितने लोग हो सकते हैं? लोग हमें नहीं पता कितने लोग होंगे, हमने तो लोगों को बुलाया है तो पूरे हिंदुस्तान से। इतना सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, आप यहाँ अलग प्रोटेस्ट करके बैठे, आपको लगता है ये किसानों की प्रोटेस्ट है। हाँ। ये किसानों का धरना है। हाँ। वो देश के विकलांगों का धरना है। तो आपको लगता है ये कानून रद्द कराने का धरना है। और जो जंतर मंतर पर होगा वो इनके द्वारा बनाए कानून लागू कराने का धरना होगा। तो इस धरने में और उसमें अंतर है। अब इनसे पूछेंगे हैं, वो विकलांगों का है कि विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 जमीनी स्तर पर लागू कराने के लिए है। ये कानून इन्होंने बनाया था मोदी जी ने, तो वो आज तक लागू क्यों नहीं है? और अगर लागू नहीं करना था तो बनाया क्यों है? देश का करोड़ों रुपया उसको बनाने में खराब क्यों किया गया है? संसद का समय क्यों बर्बाद किया गया है? ये पूछने का है।
अच्छा, मतलब कितने टाइम तक बैठोगे आप? कितने टाइम तक इजाजत है? वो अभी खुलासा नहीं करेंगे, खुलासा वही होगा। अच्छा, ये गुप्त रखा गया है। हाँ, ये गुप्त है। ये वहाँ के जब विकलांग आएंगे वो अपना स्वयं निर्णय लेंगे, क्योंकि देश के 11 करोड़ विकलांगों का आह्वान किया गया है। वो कितने पहुँचते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी अक्षम हैं। ये तो नहीं होगा कि वहाँ भी टेंट कट जाओ। नहीं, हम लोगों के पास कहाँ पैसा भैया टेंट गाड़ने का। हम लोग तो देश के लोगों से भी अपील कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाओं से अपील कर रहे हैं, जो देश के लोग हैं, समाज में सेवा करते हैं, हम तो उनसे भी अपील कर रहे हैं कि भारत की सबसे कमज़ोर कड़ी अपने अधिकारों के लिए दिल्ली आ रही है। आप जो मदद कर सकते हैं, जो सहयोग कर सकते हैं, आइए 17 मार्च को। के जंतर मंत्र से के मंत्र वहाँ जो वो मंत्र कामयाब हो जाए। भाई धरना दिल्ली की जगह एक ही निश्चित की रखी है सरकार ने कि वहीं पे आप धरना दे सकते हैं, तो और कहाँ जाए? या फिर ये आगू दे रही है, वहाँ जाना चाहिए। ये जा रहे थे, इनको जाने नहीं दिया गया। अच्छा, इनको रोक दिया तो ये यहीं बैठ गए। आप रोके तो वहाँ भी था, फिर वहाँ भी रुके, यहीं भी रुके आने का। कहाँ? पीछे भी रोके दिखाई जहाँ। नहीं, मुझे नहीं पता, यहीं रोका गया है, यहीं आए हैं। यहाँ तक तो नहीं रोका किसी को, यहीं पे आके इन्होंने बैरियर लगाए हैं। और देखिए, देश की सबसे कमज़ोर कड़ी विकलांग है भाई। उसके देखिए, अब सरकार ने महिला आयोग बनाया, SC ST आयोग बनाया, OBC आयोग बनाया, कर्मचारी आयोग बनाया, इतने आयोग बना रखे हैं। तो देश की सबसे कमज़ोर कड़ी विकलांग क्यों नहीं? विकलांगों के लिए विकलांग आयोग है। हिंदुस्तान में विकलांग एक ऐसी वो है परेशानी कि उसको मनरेगा में भी काम नहीं देती है सरकार। तो उसको सबसे पहले वो जो प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य कार्ड है, उसको क्या बोलते हैं? हेल्थ वाला, 5 लाख रुपए। हाँ, 5 लाख वाला आयुष्मान कार्ड। तो सबसे पहले वो कहते हैं सबसे गरीब आदमी को दूंगा। तो सबसे गरीब कौन है? विकलांग। आज तक किसी विकलांग का नहीं है। तो किसी भी विकलांग को जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना है, विकलांग को घर नहीं बनता, विकलांग को राशन कार्ड नहीं है, तो क्या करेगा विकलांग? बताए सरकार। तो भारत पे धरना देगा और क्या करेगा? बस तो उसी के जा रहे हैं, तो उसी के लिए जा रहे हैं कि या तो बताएं हम भारत के नागरिक हैं तो हमारी सुविधाएं दी जाए, और या बताएं कि हम भारत के नागरिक नहीं हैं। आपको ये भी पता कितना धरना सफल हुआ, ये भी होगा आपका? ये धरना सफल होगा। इस धरने के लिए विकलांग मरेगा। घर मरने से, घुट घुट के मरने से अच्छा है सरकार के द्वारे पे मरेगा। और देश के सारे विकलांगों से अनुरोध है, एक साथी निकल चुका है मशाल लेके, और वो उसने वादा किया है, अकेला चला था, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। और ये कारवा इतना बड़ा होगा कि सरकार को झुकना पड़ेगा, और राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को और थावरचंद गहलोत को हमारा ज्ञापन जा चुका है। उस पे विचार कर ले, क्योंकि 17 तारीख को हम विचार करने का समय नहीं देंगे। यहाँ आपने इतना कोहराम मचा रखा है, वहाँ कितना कोहराम मचाएंगे? वहाँ कोहराम क्या, शांतिपूर्वक धरना चलेगा। यहाँ भी शांतिपूर्वक चल रहा है। आपकी बात है, आप अपनी बातों से इतना कोहराम मचा रखा है। देखिए, जिसके दिल में दर्द होता है वो अपने दिल के दर्द कहता है। किसी को कोहराम लगे या महाभारत लगे, हम तो रामायण ही कहते हैं। आपको लगता है वो धरना सफल होगा? 100% सफल होगा। कितना दिन में सफल कर लेंगे? जितने दिन सरकार चाहे। ये तो आप लेकर के जा रहे हैं, 4 साल 5 साल लेके चलूंगा किसान आंदोलन, उसका क्या प्लान? ये ज़्यादा दिन झेलेगा नहीं, ये ज़्यादा दिन झलेगा नहीं। कौन सा किसान? और अगर विकलांग आंदोलन ज़्यादा दिन चल गया तो समझ लेना UN से मिलने वाली विकलांगों के नाम पर फंड उसी दिन बंद हो जाएगा। सरकार को धमकी दे रहा है? धमकी खुलेआम है। हमारा पैसा हमें मिलता नहीं है, दलाली में कौन खा रहा है? और देश की जितनी भी संस्थाएं, संगठन विकलांगों के नाम पे चल रही है, सबसे अनुरोध है कि ये सब हम सब का आंदोलन है, देश के किसी का नहीं, देश के प्रत्येक विकलांग का है। ना कोई छोटा है ना बड़ा है, सब लोग निकल जाएं और तिरंगा हाथ में होगा। अपना तिरंगा ले और पहुँचे जंतर मंतर। मैं खड़ा होकर स्वागत करूँगा हर विकलांग का। आइए, आपका ये भाई हरेंद्र विकलांग स्वागत के लिए तैयार खड़ा है।
जिसको किसान आंदोलन से लोग हरिंदर ताऊ के नाम से जान चुके हैं। यहाँ तो आपका टूटा फूटा तंबू है, वहाँ भी तंबू लगाएंगे? ऐसे ही घर हैं हमारे तो टूटे फूटे। सरकार जब बनाती नहीं, सुविधाएं नहीं देती तो क्या करेंगे? इंदिरा आवास नहीं मिलता आपको? नहीं मिलता है विकलांग को, ना इंदिरा आवास मिलता है, ना प्रधानमंत्री आवास मिलता है, ना मुख्यमंत्री आवास मिलता है, ना रोजगार का आरक्षण मिलता है, ना कोई बैंक विकलांग को अपना रोजगार करने के लिए लोन देता है। और बताए प्रधानमंत्री कि आपने कितने विकलांगों को आज तक लोन दिला स्वरोजगार का? लोन तो बिजनेस बेस पे मिलता है, इनकम बेस पे मिलता है ना, उसका सोर्स होता है। क्या सोर्स होता है? कि इनकम बेस पे मिलेगा, सैलरी बेस पे मिलेगा या बिजनेस बेस पे मिलेगा। तो बिजनेस करने के लिए ही तो मांगते हैं। तो उसके लिए है ना मुद्रा लोन। कौन सा मुद्रा लोन? पूरा मुद्रा लोन आज तक जितना बटा है उसमें बता दे कि 0.0000001%